दोस्तों विकेट 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 आतंक का दूसरा नाम बनते हुए जसप्रीत बुमराह ने सिडनी के मैदान पर उड़ाकर रख दिया ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां, मचाई ऐसी तबाही। एक साथ 5 विकेट लेकर तोड़ डाला ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। हार के मुंह से टीम इंडिया को पहुंचाया है जीत के करीब। उनका तगड़ा पलटवार देख फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिरकार कैसे बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस तीसरे वनडे मैच को उलट पुलट कर रख दिया। दिखाएंगे उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, उनका वो कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन नंबर 1 गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज के बाद 1-1 से बराबरी पर खड़ी वनडे सीरीज के तीसरे वनडे मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया पर जसप्रीत बुमराह का कहर टूटा है। जहां भले ही टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला भारी पड़ा और पहली पारी में भारतीय टीम केवल 285 रनों पर ऑल आउट हो गई हो, लेकिन जवाब में जसप्रीत बुमराह ने फिर जीत का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम पर ऐसा शिकंजा कसा है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलिया 286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब रनों का खाता खुलने से पहले ही बुमराह ने विकेटों की सूची में एक नाम ऐड कर दिया था। जहां ओपनिंग करने आए उस्मान ख्वाजा को बिना खाता खोले जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलिया की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी, वो भी पहले ओवर से। हालांकि उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड के साथ मिल स्टीव स्मिथ ने 6 ओवर में अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी होने लगी थी जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। ऐसा सबने सोच लिया था, लेकिन दोस्तों अब जसप्रीत बुमराह मैदान में मौजूद हैं, कोई भारत के लिए खतरा बन ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर डाली और उन्हें क्लीन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया। जहां बल्लेबाज को समझ में आ पाता उससे पहले ही उनके विकेट उखड़ चुके थे और ये खिलाड़ी 18 गेंद पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया को बहुत जल्द एक और सफलता मिल चुकी थी उनके आउट होने के बाद। अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल को जलवा दिखाने भेजा गया था, जिनके लिए मैदान में टिक पाना बच्चों का खेल नहीं था। बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। एक रन बनाने के लिए उन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। 12 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया 44 रन बना पाई थी। 14वें ओवर में चौथी गेंद पर सिराज को निशाना बनाते हुए स्टीव स्मिथ ने एक शानदार चौका लगाया। इन दोनों के बीच एक कमाल की साझेदारी पनपने लगी थी। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 70 रन बना दिए थे। अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर चौका मारकर मैक्सवेल ने बता दिया कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे। भले दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने आर्नाक इंटेंट दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 101 रन बना लिए थे। जहां टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो आते ही इन्होंने सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। बुमराह को निशाना बनाते हुए मैक्सवेल ने बेहतरीन चौका लगाया। बुमराह को समझ में आ चुका था कि इन दोनों को जल्द से जल्द वापस भेजना पड़ेगा, वरना ये दोनों टीम इंडिया से मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा था। 23वां ओवर लेकर आए सिराज की तीसरी गेंद पर स्मिथ ने एक और चौका बटोर लिया। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है कि चुटकियों में पूरा मैच ही उलट पलट कर जाता है। जी हां दोस्तों, बता दें, बुमराह ने अपना जलवा दिखाते हुए 24वें ओवर में सबसे बड़ी मछली स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच विराट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका। और इस विकेट के बाद तो बुमराह और भी इंडिया का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जहां स्मिथ केवल 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो इस झटके से ऑस्ट्रेलिया उभर भी पाती। उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने अगले ओवर में ऐसा तांडव मचाया कि अकेले पूरी ऑस्ट्रेलिया तहस नहस कर दी। जी हां दोस्तों, 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्क स्टोइनिस को चारों खाने चित करते हुए राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। जहां स्टोइनिस केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जहां बुमराह ने मैदान में उतरे कैमरन ग्रीन को सेटल भी नहीं होने दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या। जहां देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का पूरा बैटिंग क्रम बुमराह की आंधी के आगे अपने घुटने टेक गया था। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों बाकी बचे बल्लेबाजों का शिकार करने में भी जसप्रीत बुमराह को ज्यादा देर नहीं लगी। जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी के आगे देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 183 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। जहां जसप्रीत बुमराह ने इतिहास लिखते हुए 6 सफलताएं अपने नाम की, तो मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले। और इसी के साथ इस रोमांचक प्रैक्टिस वनडे मैच में इन दोनों गेंदबाजों ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, उसे देखते हुए लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया को ये वनडे सीरीज जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां बुमराह ने बड़े बड़े गेंदबाजों के रिकॉर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों अब आप जसप्रीत बुमराह की लाजवाब गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित शर्मा तो संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बार हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा, बड़ी बेरहमी से लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए ये तीनों खिलाड़ी बने हैं उनके लिए काल, चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, लेकिन जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की वनडे सीरीज के मुकाबले में टक्कर हुई तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया कि अभी से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज का चैंपियन माना जाने लगा है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, शुभमन गिल को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला तो फिर विराट कोहली भी केवल 10 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी, लेकिन फिर सबसे बड़े मंच पर कप्तान रोहित शर्मा में चट्टान की तरह डट जाते हैं। पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले रोहित तो बस चमकने का एक मौका ही ढूंढ रहे थे और जब उन्हें ये मिला तो उन्होंने उसे अपने हाथों से जाने नहीं दिया। आते ही शानदार कट शॉट से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें हिटमैन की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था तो वहां दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन भी दंग रह गए थे। एक बार फिर अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाने पर तुले हुए थे। संजू के साथ शतकीय पार्टनरशिप को अंजाम देकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि जब एक छोर से रोहित शर्मा गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक संजू ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, लेकिन जब कप्तान 82 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे तब हमें असली तबाही का मंजर देखने को मिला और संजू के साथ मिलकर पांड्या ने T20 के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित 83 गेंद पर 6 खतरनाक चौके और 5 लाजवाब छक्कों की बदौलत 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे तब ऑस्ट्रेलिया तो जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था कि अब यह मुकाबला उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आया है संजू सैमसन नाम का तूफान जिसने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अय्यर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए स्टार्क की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के ठोककर कंगारू खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में संजू ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी के साथ दोस्तों, संजू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था तो वहीं दूसरी ओर से बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक की भी आंखों में अंगार थे और इस मिले मौके पर चौके नहीं सीधा छक्के बरसाते हुए इस खिलाड़ी ने अपना पूरा गुस्सा गेंदबाजों पर उतार दिया। पहली गेंद पर उन्होंने करारी कवर ड्राइव से मैदान को चीरते हुए खूबसूरत चौका बटोरा था। गेंद सीधे जाकर उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी तो वहीं संजू तो मैदान पर आतंक मचा रहे थे। इस वनडे के मुकाबले में अपने 360 अंदाज का नजारा दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित, कोहली से लेकर कंगारू फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर संजू का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। कमिंस ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। स्टार्क, कमिंस से लेकर जैम्पा और स्टोइनिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक ने भी संजू के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने केवल 30 गेंदों का इस्तेमाल किया। जहां भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तो हालत बद से बदतर हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 180 रनों की पार्टनरशिप बना डाली और ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले से बाहर ही फेंक दिया। बता दें, हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले महज 60 गेंद पर तूफानी 79 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी जड़े तो वहीं दूसरी तरफ संजू ने वनडे इंटरनेशनल में अपना एक और शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने 87 गेंद पर 142 रनों की खौफनाक पारी खेलकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद तो पूरा ऑस्ट्रेलिया अभी भी डर सहमा नजर आ रहा था और हो भी क्यों ना, उन्होंने इस दौरान 8 खौफनाक छक्के और 8 खतरनाक चौके भी लगाए। साथ ही साथ टीम इंडिया को 390 रनों तक पहुंचाने में टीम इंडिया का बड़ा योगदान निभाया, जिसके दम पर टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर इस सीरीज में चैंपियन बनने का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, अब उनकी ये बेहद खतरनाक बल्लेबाजी देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शतक लगाएगा? रोहित, कोहली, संजू या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड में मिलकर वनडे सीरीज कराने का फैसला लिया ताकि दोनों टीमों की अच्छी तैयारी और प्रैक्टिस हो जाए। जहां सीरीज का पहला वनडे मैच तो टीम इंडिया ने जीता, लेकिन दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, जिसके कारण यह सीरीज 1 से बराबरी पर खड़ी थी। ऐसे में सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच यहां कैनबरा क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंडिया के लिए प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली